अपनी बेतुकी जिद में भारत पर 50% का टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले का जितना विरोध भारत में हो रहा है, उससे ज्यादा विरोध तो ट्रंप को अपने ही देश में झेलना पड़ रहा है। और नतीजा ये है कि ट्रंप के अधिकारियों की ओर से फैसले को वापस लेने का इशारा साफ साफ समझ आने लगा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल ट्रंप ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की जिद है। और यही वजह है कि अमेरिका में विदेशी मामलों की डेमोक्रेट्स की जो कमेटी है, उसे ट्रंप से साफ साफ कह दिया है कि भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका रूस से तेल खरीदने का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो बात भारत का विदेश मंत्रालय हमेशा से कहता आया है, अब वही बात अमेरिका की भी विदेशी मामलों की कमेटी ने कह दी है। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने कहा है कि चीन और दूसरे देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने उन पर टैरिफ नहीं लगाया है। ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर उसे दरकिनार कर रहे हैं, अमेरिकी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और भारत अमेरिका के रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका की इस कमेटी ने यह भी कहा है कि चीन रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन उस पर 30% टैरिफ है। तुर्की रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन उस पर 15% टैरिफ है। तो फिर भारत के साथ ही ट्रंप से ज्यादती क्यों कर रहे हैं? हालांकि ट्रंप और उनके सिपहसालार जेडी वेंस दोनों ही एक सुर में एक ही बात कर रहे हैं कि भारत पर टैरिफ इस वजह से लगा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और भारत से मिले पैसों से रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। जबकि हकीकत अब सबको पता है कि कौन सा देश किससे कितना तेल खरीद रहा है। वहीं ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि भारत रूस से जिस दिन तेल खरीदना बंद कर देगा, अमेरिका भारत पर लगा टैरिफ तुरंत हटा लेगा। नवारो का कहना है कि रूस यूक्रेन से जो जंग लड़ रहा है, उसे खत्म करने का जिम्मा पीएम मोदी का है, क्योंकि ये जंग उनकी है। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि जहां तेल सस्ता मिलेगा, जहां तेल से भारत और उसके लोगों को फायदा होगा, भारत वहीं से तेल खरीदेगा। अमेरिका चाहे जो कहे, चाहे जो करे। खैर, अभी के लिए शुक्रिया।